नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी अपनी। राजस्थान जीके में आज पढ़ेंगे अपने लोक देवता मल्लीनाथ जी के बारे में। लोक देवताओं का टॉपिक चल रहा था। लोक देवताओं के अंदर आगे चलते हुए अपन पढ़ेंगे राव मल्लीनाथ जी। दोस्तों, राव मल्लीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि ये मारवाड़ के शासक है, राव सलका के पुत्र थे। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है राव मल्लीनाथ जी के बारे में कि राव मल्लीनाथ जी एक साधु के आशीर्वाद से हुआ था। साधु के आशीर्वाद से इसलिए हुआ था, पहले अपने एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं आगे की बात। भाई, ये मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ के शासक थे। इनके पिता का नाम था राव सलका। राव सलका के पुत्र थे। क्या? राव सलका के ये पुत्र थे। दोस्तों, कहा जाता है जो राव सलका है, इनके संतान नहीं थी, लेकिन एक बार राव सलका एक बार भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, होता क्या, जो इनके दोस्त पीछे रह जाते हैं और राव सलका जंगल में आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद में इनको प्यास लग जाती है, और प्यास लगने के बाद में दोस्तों इनको प्यास लगती है, किनको? राव सलका को प्यास लगती है, तो इधर उधर ये पानी की खोज में निकलते हैं। पानी पीने के लिए चले जाते हैं, तो एक साधु की कुटिया के पास जाते हैं। वो साधु वहां तपस्या कर रहा था। साधु के पास जाते हैं तो साधु को बोलते हैं पानी पिलाओ मुझे। तो साधु ने यह कहा था कि मैं आपको पानी तो पिला दूंगा, लेकिन जितनी बार आप मेरे इस मटके से पानी पियोगे उतने पुत्र आपको प्राप्त होंगे। तो कहा जाता है कि राव सलका है, इन्होंने चार बार साधु के मटके से पानी पिया था। 4 बार साधु के मटके पानी पीने के बाद में इनको राव सलका को 4 पुत्र हुए थे, और बड़े बड़े पुत्र का नाम राव मल्लीनाथ था। क्या? बड़े बड़े पुत्र का नाम राव मल्लीनाथ था। तो साधु ने यह भी कहा था कि आप अपने बड़े पुत्र का नाम राव मल्लीनाथ रखोगे, और उनका राज्य अभिषेक योगी की भेष के अंदर राज्य अभिषेक करोगे। तो यहां से लिखना आगे कि जो राव मल्लीनाथ है, साधु के आशीर्वाद से जन्म हुआ, वह नामकरण किया गया। दोस्तों, कहा जाता है इनके बारे में, जो इनकी पत्नी का नाम था रूपादे था। कहा जाता है रूपादे इनकी पत्नी का नाम था, और रूपादे एक आस्तिक थी। भगवान के प्रति प्रतिष्ठा थी इनके मन में। रूपादे की इनकी पत्नी एक आस्तिक थी, भगवान के प्रति उनके मन में एक प्रतिष्ठा थी। तो क्या कहा जाता है कि एक बार रूपादे पार्क में घूमने के लिए जाती है, और उनके हाथ में एक थाल था। उस थाल के अंदर अनेक रंग के फूल थे, अनेक प्रकार के फूल थे। जब ये राव मल्लीनाथ बाहर आते हैं, सुबह का टाइम था, 4 बजे का, ये भी घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते के अंदर अपनी रानी को देखते हैं, तो उस रानी के हाथ में एक थाल था, उसमें अनेक प्रकार के फूल थे। तो मल्लीनाथ जी अपनी रानी को कहते हैं कि रानी साहिबा, ये फूल आपके पास कहां से है, और आप इस फूलों को क्या करोगे? तो उन्होंने एक जवाब दिया कि ये फूल मैं मेरे भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए लेके आई हूं। तो कहा जाता है कि ये अपने रानी के, अपनी पत्नी के प्रभाव में आके, अपने पत्नी के अधीन आकर के, प्रभाव में आकर के ये उगम जी भाटी के शरण में चले जाते हैं। किनकी? उगम जी भाटी के शरण में चले जाते हैं। कि कहा जाता है अपनी रानी के तरफ देखते हुए, उनकी भक्ति भावना को देखते हुए इनके मन में भी एक अलग सी भावना जाग जाती है, और उगम राम जी भाटी के शरण में ये चले जाते हैं, और राजपाट को त्याग देते हैं। और त्यागने के बाद में अपने छोटे भाई वीरमदेव को अपने राज्य अभिषेक करवाते हैं, और राजपाट को त्याग के ये उगम जी भाटी के शरण में चले जाते हैं। तो कहा जाता है ये अपनी पत्नी रूपादे के प्रभाव में आकर उगम जी भाटी के
शरण में चले जाते हैं। किनके? उगमजी भाटी के शरण में चले जाते हैं और राजपाट को त्याग देते हैं। राजपाट को त्याग कर अपने छोटे भाई वीरमदेव को शासक बनाते हैं। किनको? अपने छोटे भाई वीरमदेव को ये शासक बनाते हैं। कौन? राव मल्लीनाथ जी अपने गुरु के शरण में चले जाते हैं, उगमजी भाटी के शरण में चले जाते हैं और वहां जाने से पहले ये राजपाट सब कुछ छोड़ देते हैं, एक त्यागी के रूप में आ जाते हैं। एक आने के बाद में वहां ये उगमजी भाटी के शरण में चले जाते हैं। शरण में जाने के बाद में ये अपने छोटे भाई वीरमदेव को क्या कर लेते हैं? वहां का शासक बना देते हैं, मारवाड़ का। अब यहां तक की बात तो आपको मौखिक सी ध्यान रखनी है। दोस्तों, कहा जाता है कि इनका एक मंदिर है तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। क्या तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है? तलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इस प्रकार से एक मंदिर है। यहां पे इनकी समाधि है। तो पहली बात तो समाधि स्थल है यहां स्थल। इस मंदिर के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है वह है राव मल्लीनाथ जी का मंदिर। राव मल्लीनाथ जी का मंदिर। जो ये मंदिर है प्रमुख पूजा स्थल है। ये इनका सबसे बड़ा और प्रमुख पूजा स्थल है। कहा जाता है दोस्तों कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के यहां पे पशु मेला लगता है। तो कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पशु का क्रय हुए विक्रय होता है इस मंदिर के पास। कहा जाता है यह मंदिर लूणी नदी के पास में है। लूणी नदी के पास में कहां पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर का तलवाड़ा बाड़मेर। अब सुनना दोस्तों, एक चीज और आती है सामने अपने कि जो इनकी पत्नी है रूपा दे, इन्होंने भी इन्हीं के साथ में क्या एक समाधि ली थी। किन्होंने? राव मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे ने। तो राव जो मल्लीनाथ जी की पत्नी है रूपा दे, इनका मंदिर भी कहां है? यहीं बाड़मेर के अंदर ऐसा एक मंदिर है। ये मालानी जाल बाड़मेर के अंदर है ये मंदिर। इस मंदिर के ऊपर जो नाम है रूपा दे का मंदिर। किनका? रूपा दे का मंदिर। इस प्रकार से ये मंदिर है, रूपा दे का मंदिर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मंदिर है, इस मंदिर और इन राव मल्लीनाथ जी के मंदिर और इनकी पत्नी के मंदिर के बीच की जो दूरी है
उस दूरी में जो क्षेत्र बच गया उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राममल्लीनाथ जी के मंदिर व उनकी पत्नी के बीच के मंदिर की जो मंदिर है उनके बीच की जो दूरी है, बीच का जो बचा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो उस क्षेत्र को मालानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मालानी प्रदेश या मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों राममल्लीनाथ जी के बारे में आपको सारी बातें बता दी गई है। भाई राममल्लीनाथ जी को दोबारा बताता हूं। राममल्लीनाथ जी मारवाड़ के शासक थे, राव सलका के ये पुत्र थे। राव सलका के पुत्र थे। राव सलका शिकार खेलने के लिए जाते हैं, साधु के शरण में जाते हैं, साधु के पास पानी पीते हैं। 4 बार इन्होंने पानी पिया था, इसलिए इनके 4 पुत्र हुए थे। फिर साधु ने कहा था कि आप अपने बड़े पुत्र का नाम राममल्लीनाथ जी रखोगे और उनको योगी के भेष के अंदर राज्य अभिषेक करवाओगे। तब इन्होंने इनको बाल्य अवस्था के अंदर कहा था कि योगी के भेष के अंदर राव सलका ने अपने पुत्र का बड़े का राममल्लीनाथ रख लेते हैं और कहा जाता है कि छोटी सी उम्र के अंदर इनका योगी के भेष के अंदर राज्य अभिषेक कर देते हैं, मतलब राजा शासक इनको बना देते हैं। फिर बात करते हैं साधु के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, साधु के आशीर्वाद से इनका नामकरण हुआ। ये अपनी पत्नी रूपादेवी के प्रभाव में आकर के उगम जी भाटी के शरण में चले जाते हैं और राजपाट को त्याग देते हैं। राजपाट को त्यागने से पहले उस मारवाड़ का शासक अपने छोटे भाई वीरमदेव को ये शासन सौंप देते हैं। ठीक है। फिर इनका एक मंदिर है कहाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। इस मंदिर के अंदर इनकी समाधि स्थल है। पहली बात तो ये, तो आपको पूछा जाए राममल्लीनाथ जी का समाधि स्थल है तो कहाँ है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है। यह मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। पहली दूसरी बात, यह प्रमुख पूजा स्थल मंदिर है। फिर कहा जाता है इस मंदिर के ऊपर जो नाम उकेरा गया वो राममल्लीनाथ जी लिखा हुआ है। चौथी बात, इनकी प्रमुख इस मंदिर से तिलवाड़ा बाड़मेर का जो राममल्लीनाथ जी का मंदिर है, इस मंदिर का जो चैत्र माह के अंदर इस मेला लगता है, उस मेले लगता है उसमें वो पशु मेला लगता है जो क्रय व विक्रय के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्रय व विक्रय होता है। क्रय व विक्रय, पशुओं का क्रय व विक्रय कहाँ होता है, राजस्थान के सबसे ज्यादा पशुओं का मेला जो लगता है वो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लगता है, राममल्लीनाथ जी के मंदिर के अंदर, मंदिर के पास में। और क्रय व विक्रय के लिए सबसे प्रसिद्ध पशु मेला यहाँ पे लगता है। और ये लूणी नदी के किनारे है ये मंदिर। दोस्तों इस पशु मेले से एक क्वेश्चन और है जो आपका तेजा जी का जो पशु मेला लगता है परबसर नागौर के अंदर, वो है सबसे ज्यादा आय की दृष्टि से सबसे ज्यादा पूछा जाए तो तेजा जी का पशु मेला। और क्रय विक्रय के लिए पूछा जाए तो आपका राममल्लीनाथ जी का पशु मेला। क्या, राममल्लीनाथ जी का पशु मेला। तो इसलिए यहां एक बात और देखें, यहां पशु मेला लगता है, मेला लगता है जो क्रय व विक्रय के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्रय व विक्रय पशुओं का क्रय व विक्रय राममल्लीनाथ जी के पशु मेले में होता है। और सबसे ज्यादा आय की दृष्टि से पूछा जाए तो तेजा जी का मेला है परबसर नागौर के अंदर। तो दोस्तों आज राममल्लीनाथ जी का जो ये टॉपिक पूरा हो गया। फिर दूसरी बात कहे कि इनकी जो पत्नी है इन्होंने भी समाधि वही ले ली थी, इनका भी मंदिर वही है कहाँ, मालानी जाल बाड़मेर के अंदर है। अब इनके मंदिर और राममल्लीनाथ जी के मंदिर और इनकी रानी के जो रूपादेवी का मंदिर था, रानी रूपादेवी जी का मंदिर था, इस मंदिर के मध्य जो शेष दूरी बच गई थी वो कहा जाता है उस क्षेत्र को मालानी प्रदेश कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि राममल्लीनाथ जी का मंदिर और उनकी पत्नी रानी रूपादेवी का जो मंदिर है, उन दोनों मंदिरों के बीच की दूरी को, बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, मालानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। रूपादेवी का मंदिर कहाँ है, मालानी जाल बाड़मेर के अंदर ही है। और राममल्लीनाथ जी का प्रमुख पूजा स्थल और प्रमुख स्थल और समाधि स्थल यही है तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। तो दोस्तों आज राममल्लीनाथ जी का टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।